राजा मोर ध्वज के महलों के बिल्कुल सामने यहाँ ये शिला रखी हुई है। ऐसी मान्यता है कि इसी शिला पर राजा मोर ध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को और 2 भागों में चीरा था। ये वही कमरा है जिसमें आज से करीबन 7000 वर्ष पहले राजा मोर ध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर और 2 भागों में चीर के यहाँ रखा था। साथियों, ये राजा मोर ध्वज का 7000 वर्ष पुराना प्राचीन कुंड है और इस कुंड की पवित्रता कहते हैं कि इसका पानी जो है वो सर्दियों में बिल्कुल गर्म रहता है और गर्मियों में बिल्कुल ठंडा रहता है। ये जो कुंड बना हुआ है, इसकी एक और ख़ास बात है कि इसका जो पानी है वो किसी बाहरी नल की सहायता से नहीं आता, बल्कि यहाँ ज़मीन के अंदर से ही आता है। साथियों, यह कुंड जो है वो नीचे बना हुआ है और आप देखेंगे तो दोनों तरफ पहाड़ियाँ हैं, इस तरफ भी है और इस तरफ भी एक ऊंची अरावली श्रृंखला बनी हुई है। यहाँ अपने इस तरफ ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ राजा मोर ध्वज के महल बने हुए हैं। तो अपने आज ऊपर चलते हैं और 7000 वर्ष पुराना यह नगर जो है वो अब कैसा है, आइए देखते हैं। हेलो, राम राम, खमा गणी साथियों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपको मैं जिस स्थान पे लेके आया हूं उसकी कहानी द्वापर युग से जुड़ी हुई है। आज से करीबन 7000 वर्ष पहले राजा मोर ध्वज की कहानी आप सभी ने सुनी होगी। जी हाँ साथियों, ये राजस्थान के गंगापुर सिटी जिले में जिला मुख्यालय से करीब 45 से 50 किलोमीटर दूर गढ़मोरा नामक गाँव में यहाँ पहाड़ी के ऊपर राजा मोर ध्वज के महल बने हुए हैं। और कुछ समय पहले तक महल जो थे वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर थे, लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा इनका जीर्णोद्धार करवाया गया है, इनका नवीनीकरण किया गया। तो देखते हैं कि अब अपने महलों का स्वरूप कैसा दिया गया है। हालांकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका मानना है कि नीचे जो प्राचीन कुंड है उसका निर्माण राजा मोर ध्वज ने किया था और नीचे एक नारायणी माता का मंदिर है जो भी वर्षों पुराना है। तो आइए साथियों, आज आपको लेकर चलते हैं ऊपर राजा मोर ध्वज के महलों में और यहाँ की पूरी कहानी आपको बताते हैं। नीचे की तरफ है देव नारायण जी का मंदिर बना हुआ है। जी हाँ, गुर्जर समाज का भगवान श्री देव नारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो यहाँ बना हुआ है। तो आप गाड़ी वगैरह लेके आते हैं तो यहाँ सीधे यहीं ले आते हैं और नीचे जो अच्छा स्पेस है और यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे भोजन वगैरह बनाने की भी यहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। तो अब अपने इन सीढ़ियों की सहायता से, हालांकि ऊपर जाने के लिए अच्छी खासी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो इनकी सहायता से अपने और इस पहाड़ी के ऊपर चलते हैं। इस प्रकार ऊपर की ओर आपको करीबन 600 से 700 सीढ़ियाँ चढ़कर 1000 से 1500 फीट ऊंचाई के ऊपर इस पहाड़ी पे जाना है और बिल्कुल सामने भी पहाड़ी बनी हुई है। ये जो मंदिर बता रहा था मैं, ये बिल्कुल दोनों पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। बरसात के मौसम में यहाँ पर पीछे की तरफ एक खूबसूरत झरना चलता है जो कि मन मोह लेता है। अब अपने ऊपर की ओर चलते हैं और फिर बात करते हैं अपने राजा मोर ध्वज के महलों की। यहाँ ऊपर की ओर एक हनुमान जी का मंदिर है। जब सबसे पहले आप आएंगे तो यहाँ ये हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। ये भी कहते हैं कि अति प्राचीन मंदिर है और इसके बाद में इसके पीछे की तरफ है यहाँ राजा मोर ध्वज के महल हैं ऊपर की ओर और उस समय के उनके कुछ मंदिर भी मौजूद हैं। इस तरफ से मंदिर के पीछे की तरफ से आप ऊपर की ओर जाएंगे और यहाँ जगह जगह उस समय की जानकारी दी गई है। इस प्राचीन नगरी में भगवान शंकर पार्वती, यानी ये जो नगर है इसका निर्माण भगवान शंकर और पार्वती के आशीर्वाद से
ही यह नगर बसा था। और उसके बाद में यहाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण, अर्जुन और धर्मराज जी यहाँ पधारे थे। उनकी कहानी की अपने चर्चा करेंगे। तो पहले चलते हैं अपने आगे की ओर। ये रास्ता जाएगा, काफ़ी अच्छी आरामदायक आने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ तक। अब आपको आगे की ओर थोड़ा सा इस पथरीले रास्ते से होते हुए जाना होगा। यहाँ तक के पीछे तक बिल्कुल आरामदायक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये रास्ता भी काफ़ी ठीक ठाक है। हालांकि बरसात के समय थोड़ा सा ये इसमें फिसलन ज़रूर होती है, लेकिन अब तो इनको और भी अच्छा कर दिया गया। इस तरफ ये मंदिर बन रहे हैं, इनमें अपने बाद में चलेंगे। पहले यहाँ राजा मोरध्वज के जो महल है वो इस तरफ, इधर चलते हैं अपने आराम से। साथियों, इस स्थान की कहानी जो है वो राजा मोरध्वज से जुड़ी हुई है। मोरध्वज राजा जिन्हें मयूर ध्वज भी कहा जाता है, अर्थात ये इनका जो स्वरूप था वो पहले मोर का था। तो एक राजा जिसके 7 राजकुमारियां थी, जिसमें से जो सबसे छोटी राजकुमारी थी उसका विवाह मोर के साथ, राजा मयूर ध्वज के साथ किया गया था। कहते हैं कि बाद में भगवान शंकर और पार्वती के आशीर्वाद से राजा मोर ध्वज को जो है उनको मोर के स्वरूप से राजा का स्वरूप दिया गया, और भगवान शंकर और पार्वती के आशीर्वाद से ही और इस नगरी की स्थापना हुई थी। और फिर कहते हैं कि बाद में जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यमराज के साथ यहाँ राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने के लिए आए थे। इनकी कहानी आपने खूब सुनी होगी। महलों में जाने का मुख्य प्रवेश द्वार है। उस समय जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आए थे तो इसी रास्ते से अंदर की ओर गए थे। यहाँ ये जो बरगद का पेड़ है वो उसी समय का है। यहाँ अंदर है उस समय के कुछ प्राचीन मंदिर भी बने हुए हैं। हालांकि अब आप देखेंगे तो इनका बहुत अच्छे खास स्थिति में जीर्णोद्धार किया गया है, बिल्कुल महलों को नया स्वरूप दिया गया है। तो आइए साथियों, अपने अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं उन प्राचीन महलों को। तो अब अपने इससे मुख्य द्वार से होते हुए अंदर की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आप देखेंगे तो इनको बिल्कुल नवीन स्वरूप दिया गया है। काफ़ी ऐसा देख कर लगता है कि इन पे काफ़ी खर्चा भी किया गया है। 1 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो बिल्कुल ये क्षत विक्षत थे। उनका भी वीडियो हमने बना रखा है। करीबन 1 साल पहले हम यहाँ आए थे, तब ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। ये आप देखेंगे तो ये राजा का वो मुख्य महल है साथियों। सामने आपको मुख्य ये जो है वो मुख्य प्रवेश द्वार है। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, ये वो बरगद का पेड़ बना हुआ है, जिसके नीचे राजा मोरध्वज जब यहाँ थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो शेर था वो इसी बरगद के पेड़ के नीचे बांधा था। एक समय में जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन यहाँ आए थे तो कहते हैं कि उस समय ये बरगद का पेड़ जो है वो अति विशाल था। साथियों, 2 कहानियाँ इस बरगद के पेड़ से जुड़ती हैं। ऐसा माना जाता है कि राजा मोरध्वज जब मयूर का स्वरूप थे तो सबसे पहले जब वो आए थे तो यहीं आके बैठे थे। बाद में कहते हैं कि कहानी के अनुसार जब तूफान आया तो इसी पेड़ से गिर के वो घायल हो गए थे, और बाद में शंकर और पार्वती के आशीर्वाद से उनको मयूर ध्वज का स्वरूप दिया गया। और ये जो पूरा नगर है वो भगवान शंकर और पार्वती के आशीर्वाद से ही बसा था। पूरी पहाड़ी के ऊपर करीबन 3 से 4 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन मंदिर हैं जिनमें आप देखेंगे कि उनमें जो ये पहला मंदिर है वो हनुमान जी का है। उसके बाद में भूतेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, और फिर यहाँ कुछ जैन और बौद्ध टेम्पल उसी समय के बने हुए हैं, जिसमें एक ये है। साथियों, ये राजा मोरध्वज के महलों के बिल्कुल सामने यहाँ ये शिला रखी हुई है। ऐसी मान्यता है कि इसी शिला पर राजा मोरध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को और 2 भागों में चीरा था। जी हाँ साथियों, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इस शिला की पूजा करते हैं, और ऐसी मान्यता है कि इस शिला पर लेटने से कमर दर्द जो है वो ठीक हो जाता है। ये शिला जो है वो उसी समय की है। हालांकि इसका एक टुकड़ा और है जो आगे की तरफ रखा हुआ है। ये शिला करीबन 10 से 15 फीट लंबी है। हालांकि ये उस समय तो ऊपर महलों के अंदर थी, लेकिन अब ये नीचे है। तो मैं इसके ऊपर लेट के चेक कर लेता हूँ। हालांकि कमर दर्द तो नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। आप जब इस शिला पे लेटेंगे तो आपको एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फील होगी। और अगर आपको कमर दर्द है तो आपने अगर डॉक्टरों से दवाई ले लेके थक गए हो तो एक बार यहाँ आके आप इस शिला पे ज़रूर लेटें। देखिए दोस्तों,
ठीक होता है या नहीं इस बात का दावा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा सुना है, ऐसी मान्यता है और यहाँ के लोकल लोगों का प्रत्येक का ये कहना है कि इस शिला पर लेटने से कमर दर्द ठीक होते हैं। तो अब हमारे साथी हैं पीटीआई जी, इनको हल्का सा कमर दर्द है तो इनकी कमर को यहाँ लेटाते हैं और चेक। अब अपने मुख्य महलों की ओर चलते हैं। ये जो है वो इसका मुख्य मेन एंट्रेंस है, आपको नज़र आएगा। बिल्कुल नया स्वरूप दिया गया है जीर्णोद्धार करके, जी हाँ, और बिल्कुल शानदार गेट बनाया गया है। ये प्रवेश करने का मुख्य गेट है। अब अपने इस गेट की सहायता से अंदर की ओर चलते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल लकड़ी का और शानदार, बिल्कुल नए फॉर्मेशन में अच्छा स्वरूप दिया गया। तो आइए साथियों, अब अपने अंदर की ओर चलते हैं और ऊपर चलते हैं। ये महलों की तरफ ऊपर की ओर जाने का रास्ता है। साथियों, महल का जो फॉर्मेशन है वो अब हालांकि 2 मंजिल है मुख्य महल, लेकिन उस समय कहते हैं कि यह करीबन 3 से 4 मंजिलें रहा होगा। यहाँ ये इंटर करते ही दूसरा दरवाज़ा आ गया। इस तरफ भी एक छोटा महल का प्रारूप बना हुआ है। यहाँ से मैं अंदर की ओर दिखाता हूँ आपको। छोटे छोटे बिल्कुल कमरे बने हुए हैं। यहाँ एक कमरा ये है और इस कमरे के अंदर यहाँ दूसरा कमरा इसके अंदर और बना हुआ है, और फिर ये कमरा जो है वो इधर भी जुड़ा हुआ है। इसके अंदर की ओर चलते हैं। पीटीआई जी चल पड़े। पीटीआई जी पहले इस कमरे में चलो, ये कमरा खोलो। यहाँ एंटर करते ही आपको एक कमरा नज़र आएगा। ये कमरा देखिए आप, देखिए बिल्कुल पूरा कमरा जो है वो नया बनाया गया है। से ये महल का फॉर्मेशन है। यहाँ से ये वाला जो है वो मुख्य महल है। यहाँ इस तरफ जो सामने का कमरा जुड़ा हुआ है वो बताया मैंने आपको। और अब अपने महल के अंदर की ओर चलते हैं। ये अंदर की ओर महलों का मुख्य रास्ता है। तो अब अपने अंदर की ओर चलते हैं कि ये अंडरग्राउंड और लंबे फॉर्मेशन में बना हुआ है। एक लंबी गैलरी टाइप का है और इसके बाद में आगे की ओर जो है वो मुख्य महल आपको नजर आएंगे। ये उस समय जो है वो मुख्य अहाता था। ये वाला जो है वो मुख्य अहाता है। इस गेट से अपने अंदर की ओर आ गए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ इस तरफ भी अंडरग्राउंड एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। बिल्कुल छोटा स्वरूप है। देखिए इसका आप दरवाज़ा देखिए, बिल्कुल खिड़की टाइप का है, सिंगल। और ये कमरा देखिए साथियों, बिल्कुल छोटा कमरा बना हुआ है। अब अपने उस तरफ से आए थे ना, वहाँ ये रूम नज़र नहीं आता। और यहाँ देखिए आप, मैं लाइट ऑन करता हूँ, ये कमरा है। और फिर यहाँ अंदर की ओर एक रूम और बना हुआ है। ये जो अंदर का महल है साथियों, इसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया। हालांकि यहाँ बहुत अंधेरा है। और सामने की तरफ आपको बता दूं मैं, एक गुफा नजर आ रही है। मैं देखता हूँ आगे से। बिल्कुल जी हाँ, यहाँ आप देखेंगे सामने की ओर एक गुफा नजर आ रही है। जो दूसरा फॉर्मेशन है उसमें जाएं, उससे पहले इधर भी 2 कमरे और बने हुए हैं, उनमें चलते हैं। जिसमें से एक कमरा ये सामने वाला है और दूसरा इधर बना हुआ है। तो पहले इस वाले के अंदर चलते हैं। ये कमरा एक नीचे का और बना हुआ है। बिल्कुल आप देखेंगे सारे कमरे जो हैं एक छोटे फॉर्मेशन में, और ऊपर की ओर का जो फर्श है वो बिल्कुल अब देखिएगा आप, आज भी इतने हजारों वर्ष बीत जाने के बाद में सुरक्षित है। दूसरी तरफ का जो कमरा मैंने बताया वो ये है। इसके अंदर की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए ये एक लंबा सरफेस का कमरा है, जिसमें ये जो है उस समय रोशनी वगैरह करने के लिए यहाँ इस कमरे के अंदर की ओर भी कमरा बना हुआ है, जिसको बंद किया गया और इसका जीर्णोद्धार भी नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ अंधेरा ज़्यादा है। और इस कमरे की भी मैं आपको एक ख़ास बात बता दूँ कि आपको नज़र आ रहा हो तो सामने की तरफ यहाँ भी जो है वो एक गुफा नज़र आ रही है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, अब जो है, अब तो हालांकि इसको बंद कर दिया गया। आप आगे से देखेंगे तो उस तरफ भी है, और ऐसा लगता है जैसे किसी ने खजाने की खोज में इसको तोड़ा है। और एक सुरंग टाइप का रास्ता जो है वो आगे की ओर है। इस तरफ भी जो है वो यहाँ से भी इसको तोड़ा गया, आप देख सकते हैं यहाँ से भी। और जी हाँ, अंदर जो है वो चमगादड़ है हमेशा। चलते हैं बाहर की ओर। अब अपने बाहर की ओर चलते हैं और दूसरे फॉर्मेशन, जी हाँ वैसे तो ये 2 मैंने बताया, लेकिन ये 3 मंजिला है। अब अपने तीसरी मंजिल पे चलेंगे, जहाँ एक कमरा वो है जिसके अंदर राजा मोरध्वज ने अपने बेटे रतन कंवर को और 2 भागों में चीर के और एक भाग जो है उस कमरे में रखा था। वो कमरा भी इसके अंदर बना हुआ है। ये मुख्य महल है।
ये जो बीच का आप प्रारूप देख रहे हैं यह हो गया करीबन 3 मंजिल, क्योंकि एक अंडरग्राउंड भी है और 2 स्वरूप ये, जिसमें 2 कमरे हमने अभी ये देखे। फिर इसके बाद में ऊपर का जो ये कमरा है इसमें जाएंगे तीसरी मंजिल में। और यहाँ सामने की ओर जो है वो मंदिर वगैरह बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस तरफ आपको जो है वो अरावली की हिल्स जो है वो नज़र आएगी, बिल्कुल ऊंची पहाड़ियाँ। और पूरा का पूरा ये जो नगर है वो इसी अरावली की पहाड़ियों पे बना हुआ है। अब जो मैं है आपको इसके ऊपर लेके चलूँगा, वहाँ से आपको मैं पूरा दिखाऊंगा कि ये कैसा बना हुआ है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये अंदर का बरामदा है और इसके चारों ओर ये कमरे बने हुए पार्टीशन। अब अपने ऊपर की ओर उस कमरे में जाएंगे जहाँ राजा मोर ध्वज ने अपने बेटे को 2 भागों में चीरा था। जी हाँ साथियों, जो इस कहानी का जो मुख्य किरदार था और जो मुख्य पॉइंट था वो यहाँ इसके बाहर की तरफ ये बरामदा बना हुआ है। इसका आने का 2 रास्ते हैं, एक ये वाला है पीछे से और एक आगे से आएंगे अपने। ये मुख्य महल है तीसरी मंजिल का। जी हाँ साथियों, ये वाला। साथियों अब अपने मुख्य महलों के तीसरे मंजिल के मुख्य महल में आ गए हैं। ये जो आपको अंदर का कमरा नजर आ रहा है ये वही कमरा है जिसमें आज से करीबन 7000 वर्ष पहले राजा मोर ध्वज ने अपने बेटे रतन कमर को भगवान श्री कृष्ण के कहने पर और 2 भागों में चीर के यहाँ रखा था। जी हाँ, जो शिला हमने नीचे देखी वो उस समय यहाँ ऊपर थी और कहते हैं कि उस शिला पे 2 भागों में काट के एक भाग को यहाँ इस कमरे के अंदर रखा था और दूसरे को जो यमराज सिंह के रूप में आए थे उनको दिया गया था। जी हाँ साथियों, ये कमरा देखिए आप अंदर से, ये वो मुख्य कमरा है। इसके अंदर ही जो रतन कंवर का या ताम्र ध्वज का एक भाग जो है रखा गया था। और आप देखेंगे तो आज भी इसके अंदर आप देखेंगे तो इसकी प्राचीनता के प्रमाण आपको आज भी मिलेंगे। ये सामने के जो कक्ष से आपको नज़र आ रहे हैं ये उस समय रोशनी के लिए काम में लिए जाते थे और बिल्कुल अब तो इसको जीर्णोद्धार करके फिर भी नया स्वरूप जो है वो दिया गया है। ये वाला आने के लिए है और ये कक्ष बना हुआ। इस तरफ जो है वो एक शिलालेख है लगा हुआ है। जी हाँ, ये बाद में तो टूट गया है लेकिन इस शिलालेख के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। जी हाँ साथियों, अब मैं बिल्कुल इस तीसरे महल के टॉप पे आ गया हूँ और मैं अब आपको यहाँ से समझाता हूँ कि ये महल, ये नगर जो है वो किस तरह का बना हुआ था। साथियों, इस नगर की कहानी जो है वो इस पहाड़ी से शुरू होती है। यहाँ चारों ओर ये पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। यहाँ ऊपर की ओर ये जो पेड़ लग रहा है, ये जो महल है वो रानी का महल बना हुआ है। और आप देखेंगे तो यहाँ भी उस समय के बहुत सारे कक्ष महल जो हैं बने हुए हैं जिनका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ महल के बराबर में यहाँ एक और महल बना हुआ है जिसमें अपने चलेंगे और आपको पहाड़ी के इस तरफ है वहाँ पे एक महल नज़र आ रहा है। साथियों, ये जो महल है वो उस समय सैनिकों के लिए था। फिर आप इस तरफ जब नज़र डालेंगे तो आपको यहाँ सामने की तरफ इधर भी कुछ महल जो हैं वो यहाँ नज़र आएंगे। यहाँ एक मंदिर ये बना हुआ है, दूसरा मंदिर ये बना हुआ है और तीसरा मंदिर वहाँ वो बना हुआ है। इन दोनों मंदिरों में जाएंगे अपने। इन महलों को आप अब नीचे से आराम से समझ सकते हैं कि ये बीच का जो है वो मुख्य अहाता रहा होगा और चारों ओर जो है वो इसके कक्ष से बने हुए हैं। हालांकि अब जो है वो आपको बिल्कुल अच्छे फॉर्मेशन में नजर आएंगे। यहाँ इन महलों के अंदर भी कुछ गुफाएं बनी हुई हैं। आपको मैं अब जब नीचे जाऊँगा तब दिखाऊँगा। थोड़ा सा मैं आपको आगे से दिखा देता हूँ कि यहाँ भी आगे की तरफ भी कुछ महल जो हैं वो बने हुए हैं। हालांकि थोड़ा सा रिस्की है ये क्योंकि ऊपर हूँ मैं। फिर इस तरह से आपको यहाँ है, फिर आप इन सीढ़ियों से ऊपर की ओर आएंगे, इस तरफ भी ये महल बने हुए हैं और कुछ महल जो हैं वो यहाँ आगे की ओर और बने हुए हैं। ये अंदर के महल जो हैं हम इस तरफ से आए हैं, ये आने का रास्ता है महलों के अंदर। और फिर आप देखेंगे तो यहाँ भी कुछ महल वगैरह और बने हुए हैं और इन महलों के बराबर में यहाँ ये बना हुआ है और इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। साथियों, यहाँ जो ऊपर की ओर पहाड़ी है इसके ऊपर भी कुछ गांव हैं। ऐसा माना जाता है कि उन गांवों का नीचे से कोई संपर्क नहीं है, ना ही उन गांवों में कोई मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी की, नेटवर्क की, खाने की कोई सुविधाएं नहीं है। और उन लोगों का जीवन यापन जो है वो यहाँ नीचे से ही चलता है। वो अपना सामान वगैरह यहाँ नीचे से लेके जाते हैं। इस तरफ आप नज़र डालेंगे तो ये वो बरगद का पेड़ है।
साथियों, हमने राजा मोरध्वज की नगरी के 2 वीडियो बनाए हैं। पहली वीडियो में आपने राजा मोरध्वज के महलों को देखा। अब अपने दूसरे वीडियो के अंदर राजा मोरध्वज के जो अन्य सैनिकों के महल हैं, उनकी रानी का जो महल है और अनेक जो प्राचीन मंदिर हैं, उन सभी को देखने वाले हैं। आशा करता हूं कि राजा मोरध्वज की यह नगरी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कोई गलती हुई हो हमसे तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आप सभी को यह नगर कैसा लगा, यहाँ की पवित्रता, यहाँ की जो महल हैं, इनमें आपको कितनी सच्चाई लगती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने सभी दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इसे शेयर करें। और जब भी आपको मौका मिलता है तो आप इस स्थान पर ज़रूर आएँ। यह गंगापुर सिटी ज़िले में, राजस्थान के गंगापुर सिटी ज़िले मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर है। करौली जिला मुख्यालय से यह 75 किलोमीटर और दौसा जिला मुख्यालय से यह करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित है। साथियों, मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।